इस बार हम लोग दिखाएंगे लोगों को पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्र की ताकत। एक सीट के लिए भी तरसेंगे ये लोग। हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग। पूरे हरियाणा की पंचायतें टुहाना पहुंचेंगी। और ताकत की बात करते हो, हम लोग इन लोगों का वो हाल करेंगे, किसी भी गांव के अंदर इनका कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। विपक्ष है तो उसको हमने ज्ञापन देने का काम कराया था। अगर आप कल सत्ता में आए तो पंचायत को अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करोगे या नहीं करोगे, लेकिन वहां से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में हम मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो है सरपंचों की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। पूरे जिले से सरपंच यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, पूरे सोनीपत जिले से। और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन है जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं रणबीर समेण, वो यहाँ पर पहुंचे थे मुख्य अतिथि के रूप में। और क्या कुछ आज मीटिंग में फैसले लिए गए हैं तो हम बातचीत कर लेते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। आज की जो आपकी मीटिंग रही है, क्या आप लोगों ने फैसले लिए हैं? 5 नवंबर को पूरे हरियाणा की पंचायतों ने टोहाना के अंदर एक पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। उसी के विषय में मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाने लग रहा हूँ अपने साथियों के पास। 5 नवंबर तक अगर मौजूदा सरकार पंचायतों को उनके अधिकार नहीं देती तो हम लोग 5 नवंबर को आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे टोहाना से, और इस ठगबंधन सरकार को, जेजेपी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे इस तरह के शक्ति प्रदर्शन कर लिए, लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं आई, इस तरह की कोई सुनवाई आप लोगों की नहीं हुई, तो अब आगे कैसे उम्मीद लगा रहे हो आप? देखो, इस सरकार की मंशा बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र को खत्म करने की है, लेकिन पंचायत के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार की इस मंशा में सरकार को सफल नहीं होने देंगे। और जब तक पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दे देती तब तक हमारी लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे, इन लोगों को और सत्ता से बाहर कर देंगे। 9.5 महीने हो गए लगातार आप लोग जो प्रयासरत हैं, तो कैसे, क्या लगता है आपको, सरपंच एकजुट नहीं है या सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोगों की बात? पंचायतें एकजुट है बिल्कुल, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार पंचायती राज का जो बजट है, ग्रामीण क्षेत्र का जो हक है, उसके ऊपर इन लोगों की निगाहें हैं। और अपना कमीशन खोरी का धंधा, ई टेंडरिंग के नाम पर कमीशन खोरी का अपना धंधा पंचायती राज के अंदर शुरू करना चाहती है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरपंच अब बीच में जब ये धरना खत्म हुआ आप लोगों का, लाठी चार्ज भी वहाँ हुए आप लोगों पर, तो शांत होकर बैठ गए थे, अब दोबारा से मुहिम को शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे थे हम लोग, लोकसभा चुनाव के इंतजार में थे। अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के अंदर पहले बीजेपी की 10 की 10 सीटें आई थी मोदी जी के नाम पर। इस बार हम लोग दिखाएंगे लोगों को पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्र की ताकत। एक सीट के लिए भी तरसेंगे ये लोग। हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग। लेकिन सरकार तो बार बार कहती रही है कि भाई जो ये सरपंच है ये तो विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके लोग बैठे हैं, बाकी तो सरपंच सब खुश है इस जो ई टेंडरिंग है। सरकार हमें विपक्षी कहती है। अगर पंचायत के लोग इस प्रणाली से खुश हैं तो सरकार दिखाए। हम लोगों ने बार बार सरकार को चैलेंज किया मीडिया के माध्यम से, पूरे हरियाणा की 5% पंचायतों को अपने साथ लाकर और सरकार की जो नीतियां हैं इनका गुणगान करवाएं। हम मान जाएंगे सरकार सच बोल रही है। ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करने की साजिश है। एक भी पंचायत अलग नहीं है, पूरी हरियाणा की 62 की 26 पंचायतें एकजुट है और एक सुर में लोकसभा चुनाव के अंदर हम इन लोगों को दिखाएंगे अपनी ताकत। किस तरह से ताकत दिखाओगे? अब जो 5 नवंबर की रैली है, क्या उम्मीद है? पूरे हरियाणा की पंचायतें टुहाना पहुंचेंगी। और ताकत की बात करते हो, हम लोग इन लोगों का वो हाल करेंगे, किसी भी गांव के अंदर इनका कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा और कोई भी साथी ना इनके गांव के अंदर अब ये जाएंगे, ना इनका कहीं स्वागत होगा। आप देखना, कुछ गांव तो ऐसे होंगे हरियाणा के अंदर जहां इन लोगों के एजेंट भी नहीं बनेंगे। तो हमारे साथ जो है रणदीप मलिक भी हैं, जिन्होंने आज का जो ये कार्यक्रम था, सारे सरपंच जो इकट्ठा किए, इस कार्यक्रम का संयोजन किया था। तो क्या कहना चाहोगे मलिक साहब, आपने जो सभी सरपंचों को यहाँ इकट्ठा किया, बुलावा भेजा? ये 5 नवंबर के लिए इकट्ठा किया है सरपंचों का, सभी एकजुट होने के लिए। और समय आने दे, सरकार को बताएंगे सरपंच भी क्या चीज है। जो समय आएगा ना उसमें यह पता चलेगा, क्योंकि अब जब भी कोई मंत्री आता है ना बीजेपी का तो सरपंच चाहिए। ग्रांट की मांगने की बात करते हैं जी, पावर खोलो, तो सरपंच कौन? चोर। अरे यार, जो गांव ने मुखिया चुन दिया, सोच समझ गए तो चुना है, हैं?
जो गांव में मुखिया चुना गया और सोच समझ कर चुना गया, ये चोर समझ रहे उसको, ये टेंडर वाले को दे साहब समझ रहे हैं। जाए एक बात बताओ, सरपंच कोई भी गांव में काम कराएगा, गलत काम होएगा तो उसको सरपंच सुने तो होगा, दोबारा ठीक तो कराएगा, कोई गलती हो जाए। अगर ये टेंडर वाले तो एक बार करके चले जाते, फिर पीछे चाहे कुछ हो जाओ। तो आज जो है ब्लॉक समिति मेंबर भी आए थे या सरपंच आए थे, बाकी जो खाली सरपंच बुलाए थे आज, टोटल सरपंच बुलाए थे हम हैं। सोनीपत जिले के, पूरा सोनीपत जिले के सरपंच बुला रखे थे, आ रहे थे। सोनीपत जिला का प्रधान भी आ रहा है और हरियाणा एसोसिएशन का प्रधान भी आ रहा है सरपंच साहब। बताओ। आपका क्या नाम है साहब? सुधीर बुआना। क्या पद है जी आपके पास? मैं जिला प्रधान जींद और सदस्य हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। क्या कहना चाहोगे आज की मीटिंग के बारे में? देखो, आज की मीटिंग जो है 5 नवंबर को टोहाना में पंचायत अधिकार बचाओ महारैली रखी है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने, सभी हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने, तो उसका न्योता देने आए थे और वहीं से आगामी रणनीति 2024 के चुनाव को लेकर बनाई जाएगी। बीच में हम विपक्ष से भी मिले थे, क्योंकि विपक्ष है तो उसको हमने ज्ञापन देने का काम कराया था। अगर आप कल सत्ता में आए तो पंचायत को अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करोगे या नहीं करोगे। लेकिन वहाँ से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है। अगर दोनों सरकारें हमारे लिए बराबर हैं, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो ग्राम पंचायतों का अधिकार का बात करेगी उस सरकार को भी हम समर्थन देने का काम करेंगे।